नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 8 टपके का डर का अभ्यास कार्य आगे करेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। बच्चों यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में से हमने छांट कर दो पर्यायवाची शब्द इन खाली जगह पर फिल करने हैं। जैसे अंधेरा, अंधेरा, तम, अंधकार। नेक्स्ट है आकाश, आकाश का गगन, अंबर। ये बच्चों गमन नहीं है, गगन है, ठीक कर लेना, गगन, गगन, ठीक है। नेक्स्ट वर्षा, बरसात, बारिश। नेक्स्ट है फूल, पुष्प और सुमन। हाँ, यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी ऐसे बताती हूँ आपको कि जब बॉक्स दिया हुआ है, विकल्प दिए हुए हैं, तो हमने उन्हीं विकल्पों में से ही छांट कर यहाँ पर लिखने, खाली जगह पे लिखने। अगर विकल्प नहीं दिए होते तो हम जो है कोई भी अन्य पर्यायवाची शब्द लिख सकते थे, लेकिन अब विकल्प दिए हैं तो हमें उन्हीं में से छांट कर लिखने होंगे। ठीक है, समझ आ गई सब बच्चों को। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। ये प्रश्न है वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर। इसका प्रश्न एक और तरह से भी बन सकता है कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए। कि एक वाक्य दिया हुआ है, बहुत सारे शब्द हैं, अनेक शब्दों के बदले हमने एक शब्द लिखने हैं। यहाँ पर भी विकल्प दिए हुए हैं, इन विकल्प में से हमने सही विकल्प को यहाँ पर लिखना है, इसके आगे लिखना है, वाक्य के आगे। तो पहले जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, आस्तिक के आगे क लिख दिए और इसे खाली जगह पर लिख देंगे आप। नेक्स्ट आता है ख, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। ख, यहाँ पर आगे ख लिखेंगे और यहाँ खाली जगह पर बहुमूल्य। नेक्स्ट आता है प्रश्न इसका ग, जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय। क्या आएगा? अकथनीय। अकथनीय को खाली जगह पर भी लिखेंगे, यहाँ पर इसका आगे हम ग भी लिख देंगे क्योंकि ग है। नेक्स्ट है घ, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। क्या है? साप्ताहिक के आगे घ लिखेंगे और खाली जगह में लाइन जहाँ लगी है साप्ताहिक लिख देंगे। नेक्स्ट आता है अना, जिसको भय ना हो, भय यानी कि डर ना हो, निर्भय। निर्भय मीन्स निडर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर निर्भय लगाएंगे। तो क्या आएगा? जिसको भय ना हो, निर्भय। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भी विकल्प जो दिए हुए हैं, उन्हीं विकल्पों में से एक सही विकल्प, सही वाक्य के आगे सही विकल्प को लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पर बताई है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखे। यहाँ पर वाक्यांश की जगह क्या आ सकता है? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए, ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं के रूप लिखिए। अब यह क्या? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक रूप लिखने हैं हमने। जातिवाचक जो किसी विशेष जाति विशेष का बोध कराए, है ना। और व्यक्तिगत वाचक, व्यक्तिगत वाचक में जो है वो क्या आएगा? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिगत वाचक कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे जानवर, पुरुष, महिला, सब्जी, ये सब जो है क्या है? ये जाति बता रहे हैं, कुछ जाति बता रहे हैं, है ना। ये सब जाति का पता चल रहा है, लेकिन हमने इसको किस में बदलना है? व्यक्तिगत वाचक संज्ञा में बदलना है। जैसे जानवर है, जानवर कौन कौन से? शेर, हाथी, कोई और भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी लगा सकते हैं हम। पुरुष, मोहन, सोहन, सुनील, प्रशांत, ये लगाया। महिला कोई भी नाम लगा सकते हैं, रीता, सीता, गीता, कामिनी। सब्जी, भिंडी, बैंगन, तोरी, जो है घिया, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इनसे हमने यहाँ पर हमें क्या पता चला कि संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जो व्यक्तिवाचक है, जहाँ पर व्यक्ति का बोध होता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराए,
और जातिवाचक जो किसी विशेष जाति का बोध होता है जहाँ पर, ठीक है। जातिवाचक में जो है व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, और व्यक्ति में, है ना, जाति व्यक्तिवाचक में, लेकिन जाति में किसी विशेष जाति का बोध होता है, जैसे कि मनुष्य, नगर, पर्वत, नदी आदि ऐसे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 9। देखिए 9 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखने। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे शेर जो है संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या है? उसके गुण खूंखार है, ताकतवर है। फिर ख है झोंपड़ी, झोंपड़ी कैसी है? त्रिकोण है, कच्ची है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जंगल, जंगल कैसा है? घना है और विशाल है। नेक्स्ट है कुम्हार, कुम्हार कैसा है? मेहनती है, ईमानदार है। ये हमने विशेषण बनाए हैं, इनके विशेषता बताने वाले शब्द। पुत्र समझदार है, सुशील है। अब जो ये हमने संज्ञा के विशेषता वाले शब्द बताए, विशेषता बताई है, तो आप इसके अलावा भी और भी विशेषता वाले शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि विशेषता वाले ही आपने शब्दों को लिखना है जिनसे उनके गुण दोष आदि का बोध हो। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 10। नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को चित्रों की सहायता से पूरा कीजिए। आप सबसे पहले आप चित्र देखेंगे, ठीक है, एक, और फिर दूसरी साइड के भी चित्र देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 सीढ़ियाँ बनी हुई है। पहली वाली सीढ़ी का हम पहले फिल करेंगे, म डैश न, क्या बन जाएगा? मकान, मकान, मकान। दूसरा है ब डैश न, बटन, बटन, ये बटन है, बटन। बे डैश ना, बहना, ये बहना, नदी बह रही है। प डैश ना, पढ़ना। प डैश ग, पलंग। पहले पतंग भी लिख सकते हो, पलंग भी लिख सकते हो। दूसरे में प डैश ग, पतंग, क्योंकि दोनों के लास्ट में जो है ग ग आ रहा है, तो आगे पीछे आप इन शब्दों को कर सकते हो। अब दूसरी साइड पे आ जाइए। दूसरी साइड के आपने चित्र देख लिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट आ जाइए, न डैश क, नमक। स डैश क, सड़क, ये है ना सड़क। नेक्स्ट स डैश क, सबक। पा डैश क, पालक। पा डैश की, पालकी। खी डैश की, खिड़की। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इन शब्दों की सहायता से, चित्रों की सहायता से इस शब्दों को हमने शब्द के खाली जगह पर भरा और फिर एक शब्द जो है बन गया। ये शब्द सीढ़ी जो है इस प्रकार से हमने पूरी कर ली। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। आपके पास एक क्या है, प्रश्न है नया, जिसमें चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को देखने के साथ साथ हमने इस चित्र के द्वारा, इस चित्र को देखकर इसकी सहायता से हमने एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद किसे कहते हैं बेटे? छोटा होता है, निबंध से छोटा, है ना, जिसमें कि सारी बातें पूरी कवर हो जाए, और निबंध से ये 1/3 के भाग में आ जाता है। तो अब आप पहले चित्र को अच्छी ध्यानपूर्वक देखें, और चित्र को देखने के बाद हम जो है अब इसका मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे रही हूँ। आप अपनी तरफ से भी लिखने की कोशिश करना, बनाने की कोशिश करना, और अच्छा बन सकता है तो बनाइए, नहीं तो इसी को ही ध्यान देंगे आप। प्रस्तुत दृश्य सावन के महीने का है। सावन का महीना क्या होता है? जब बारिश हो रही होती है। आसमान में घनघोर बादल छाए हुए हैं, ये देखो बादल छाए हुए हैं, और मूसलाधार बारिश हो रही है। ये मूसलाधार यानी कि तेज़ बारिश हो रही है। कोई छाता लिए तो कोई टाट ओढ़े घर की ओर जा रहा है। ये देखो छाता लिया है किसी ने टाट ओढ़ा हुआ है। बच्चे वर्षा का मज़ा ले रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं बारिश में, और कागज़ की नाव बनाकर ठहरे हुए पानी में चला रहे हैं। जो ये ठहरा हुआ पानी है इसमें कागज़ की नाव चला रहे हैं। कोई बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो गया है।
तो कोई अपनी खिड़की से बारिश के दृश्य का आनंद उठा रहा है। अब कहता है कि कोई तो बारिश को से बचने के लिए, ये देखो बारिश में बचने के लिए खड़ा हो गया वृक्ष के नीचे, और कोई जो है अपने अपने घरों की खिड़कियों से बारिश को देख रहा है, आनंद उठा रहा है। चारों तरफ अच्छी बारिश के कारण उल्लास का वातावरण है, कि चारों तरफ बारिश हो रही है, सब लोग बहुत इसका खुशी मना रहे हैं कि बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो ये बारिश का संकेत है। तो यहाँ पर क्या है कि ये दृश्य जो है पहली बरसात का है। पहली बरसात कह लो या बरसात का कह लो या सावन का महीना कह लो, इसका कोई भी हम शीर्षक दे सकते हैं। इस प्रकार से हमने एक छोटा सा अनुच्छेद बनाया चित्र की सहायता से, और भी आप इसमें उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। तो बच्चों आज जो है हम यहीं तक करेंगे, कल फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।